आस माता की कहानी। जो भी मनुष्य आस माता की दिल से अर्चना पूजा विधि करता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो भी विपदा आती है वो आस माता की कृपा से बड़ी आसानी से टल जाती है। तो अब हम सुनेंगे आस माता के व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आसलिया नाम का आदमी रहा करता था। वो आस माता का बहुत पक्का भक्त था। वह नियम से हर वर्ष आस माता का व्रत और पूजा किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। उसकी विशेषता थी कि वो चौसर में चाहे जीतता या हारता, लेकिन उसके बाद वो ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाता था। आसलिया आए दिन हर दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी माँ और भाभियाँ उससे नाराज रहा करती थी। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को घर से चले जाने को बोल दिया। वह बोलते, कोई ढंग का काम तो तुम करते नहीं हो, आए दिन किसी न किसी को खिलाने के लिए लेके आ जाते हो। ऐसा कहकर सभी आसलिया को घर से चले जाने को बोल दिया। आसलिया घर व गांव छोड़कर नगर में चला गया। शुरुआत में उसे बहुत परेशानियां हुई थी। उन दिनों आस माता का व्रत का समय आ गया था। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत और पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सारी समाप्त हो गई परेशानियां। चौसर के खेल ने उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं रही। उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया था। राजा और आसलिया में चौसर का बहुत अच्छा खेल चला। राजा उस खेल में आसलिया से आखिर हार ही गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर इसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर में तो बहुत विपत्तियां आ गई थी। उसके परिवार वाले जल और अन्न के लिए भी तरसने लग गए थे। भूख प्यास से दुखी होकर वे भटकते हुए नगर में आ गए। उन्होंने नगर में आसलिया के विषय लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन करवाता है और उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। यह बातें सुनकर उन्हें आसलिया की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वह सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा आसलिया ने लोगों को अपने हाथ से भोजन परोसा। अपने परिवारजनों को देखकर आसलिया चौंक गया और उन्होंने पहचान तो लिया। उन सभी ने भी आसलिया को पहचान लिया। आसलिया ने उन सभी का स्वागत किया और वहाँ सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हो पड़े और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। आसलिया ने उनसे कहा, मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म है। मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो आस माता की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तब सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने फाल्गुन मास की प्रथमा से अष्टमी के मध्य इसका व्रत और पूजन करना आरंभ कर दिया। हे आस माता, आपने जिस प्रकार अपने भक्त आसलिया की सभी विपत्तियां समाप्त की, वैसे ही सबकी विपत्तियों को समाप्त करना। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी लोगों को आस माता की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। आस माता की जय।